Hello students, today's topic is wonderful waste. Okay, so let's read this. Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. Okay, so this story is all about the reuse of waste product. Okay, so waste, you know that the thing which can't be used by anyone. Okay, जो चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट. लेकिन देखो चैप्टर का नेम क्या है, दैट इज वंडरफुल वेस्ट. यानी कि वेस्ट से भी हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं. सो दैट वेस्ट will be no longer waste. Okay, that can be become wonderful. So once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his place. In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. एक बार की बात है कि कहाँ के राजा, त्रावणकोर एक जगह है, वहाँ के राजा ने एक क्या किया, ग्रैंड डिनर ऑर्गेनाइज किया. एक ग्रैंड डिनर यू कैन से दावत. ओके, सो इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर. अब क्या हो गया, जब दावत वो ऑर्गेनाइज करी, और कब की दावत, रात की दावत. तो उसमें क्या किया उन्होंने, दिन में, दावत से पहले वो दिन में कहाँ गए, किचन में गए. ठीक है, क्यों गए, ताकि वो देखें कि जो डिशेस है, जो बर्तन है, जो किसके लिए प्रिपेयर की जा रही है, फीस्ट के लिए. फीस्ट मतलब होता है, एग्जैक्टली वर्ड है खाना या दावत, आप उसको बोल सकते हो. ठीक है, तो जो डिशेस यानी कि जो बर्तन है वो प्रिपेयर जो की जा रहे हैं फीस्ट के लिए, उसका मुआयना करने के लिए जो महाराजा है वो कहाँ गए, किचन में गए. ओके, Now, what are you going to do with those vegetable scrap? He asked the cook, pointing to the basket of scrap near the cook. अब क्या होता है, जैसे ही वो वहाँ पे देखते हैं तो उनकी नज़र एक क्या पड़ती है, बास्केट. बास्केट पे पड़ती है, बास्केट यानी कि टोकरी. ठीक है, तो उसमें पड़ती है, और उस उसमें क्या होते हैं, स्क्रैप्स होते हैं. किसके स्क्रैप्स होते हैं, वेजिटेबल्स के. मतलब समझ रहे हो स्क्रैप्स का मतलब, जो जब आप सब्जी वगैरह काटते हो तो जो बचा हुआ पार्ट हो जाता है तो उसको हम रख देते हैं ना, एक साथ ही इकट्ठा करके रख देते हैं उसको. तो उसको जो टुकड़े बच जाते हैं किसी चीज़ के, उसको स्क्रैप्स बोल सकते हैं. सो स्क्रैप्स किसी चीज़ के भी हो सकते हैं, पेपर्स के स्क्रैप्स होते हैं, वेजिटेबल के स्क्रैप. तो ऐसे ही वहाँ पे क्या थी, अब जब से दावत हो रही है तो उन्होंने क्या किया, वेजिटेबल्स को कट किया होगा, एंड वेजिटेबल तो बना दी, और जो उसके स्क्रैप्स थे वो एक क्या कर दिए, बास्केट में रख दिए. अब बास्केट को देख के किंग क्या आस्क करता है कुक से. देखो, यू कैन सी here is a king and he is a cook and he is a basket of scraps. तो वो क्या पूछता है कि अब आप इन वेजिटेबल स्क्रैप के साथ क्या करने वाले हो. Then cook replied, they are waste, we will throw them away. कुक ने क्या बोला उनको कि ये वेस्टफुल है, इनकी हमें अब ज़रूरत नहीं है, और हम इन्हें क्या कर देंगे, फेंक देंगे. You can't waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. अब ये राजा ने उसको क्या बोला कि आप ये क्या कर सकते हो, इतने जो टुकड़े हैं वेजिटेबल्स के, इसको आप फेंक नहीं सकते हो, और एक वे ढूंढो. किसका, इनको यूज करने का. और महाराजा ने ये कहा कैसे, इन विच वॉइस, कमांडेड, उसको ऑर्डर दिया, स्टर्नली, हार्डली कहा कि आप इसको फेंक नहीं सकते, एंड यूज दैट. ओके, तो उसको हार्डली उसने थोड़ा सा डांट लगाई जैसे. ठीक है, किसको, कुक को. सो द कुक वॉज इन द फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम. अब कुक ने क्या किया, मतलब एकदम से क्या होता है, जब हमें कुछ डांट पड़ती है तो हम क्या हो जाते हैं, एक तरीके से खड़े हो जाते हैं ना कुछ टाइम के लिए. ऐसी फिक्स मतलब होता है सीधे खड़े हो जाना अपनी ज़मीन पे. और वो किसको स्टेयर करने लगे, स्टेयर करना मतलब होता है घूरना. किसको देखने लग गया, वो बास्केट वाली, स्क्रैप्स वाली जो बास्केट थी उसको देखने लग गया. सडनली एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड. अचानक से उसके दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने क्या किया कि उस स्क्रैप में से जो वेजिटेबल जो बिट्स थे उसको छांट लिया. छांटने के बाद उसको क्या किया, अच्छे से वॉश किया और उनको साफ किया अच्छे से. देन ही कट देम इंटू लॉन्ग स्ट्रिप्स. अब वो उनको क्या काटने लगे, लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप में क्या करने लगे, कट करने लगे. ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक. अब उसने क्या किया, जो वो थी वेजिटेबल स्क्रैप्स थे उनको निकाला, उनको कट किया, और फिर उसको क्या किया, वॉश किया, क्लीन किया अच्छे से. देन उसको क्या किया, लॉन्ग लॉन्ग पीसेस में कट किया. एंड देन अब जब ये सब कुछ कटिंग वगैरह चॉपिंग वगैरह हो गई, उसके बाद उन्होंने एक बड़े से पॉट, मतलब होता है बर्तन, बड़ा ह्यूज जो बर्तन था उसमें उसको डाल दिया. किस चीज के लिए, और वो बर्तन किस पे चढ़ा दिया, फायर यानी चूल्हे पे उन्होंने चढ़ा दिया पकाने के लिए. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश
कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। फिर उन्होंने क्या किया, जो नारियल है, हरी मिर्च और गार्लिक को क्या किया उन्होंने, गार्लिक मतलब लहसुन को, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे हम वो करते हैं ना पेस्टल एंड मोटार में, मतलब ये बोलते हैं ना सिलबट्टा बोलो आप या कूटनी बोलो, उसमें क्या करते हैं ग्राइंड करते हैं। तो वैसे ही उसने क्या किया, इन तीनों चीज़ों को साथ में क्या कर दिया, ग्राइंड किया, ठीक है। ही एडेड दिस पेस्ट, और अब देखो ग्राइंड करने के बाद क्या बन जाता है, पेस्ट किस किस का, ग्रीन चिलीज, कोकोनट एंड गार्लिक का। और इस पेस्ट को किस में मिला दिया, उस पॉट में मिला दिया। सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल, और ऊपर से क्या डाल दिया, उसमें नमक भी डाल दिया, ठीक है। A tempting smell started coming from the pot. Tempting मतलब होता है वेरी क्या बोल सकते हैं, मनमोहक वाली, जिसको जैसे सूंघते हो ना आप, कभी स्मेल कर जाओ कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी स्मेल, अगर आप लोगों ने स्मेल कर ली तो आपसे क्या होता है, खाने का मन होता है, जी ललचाने वाली जो स्मेल होती है उसको बोलती है टेम्पटिंग स्मेल, ठीक है। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry. He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with the curry leaves. अब उसने क्या किया, जो कर्ड मतलब क्या होता है, दही, विप मतलब करना, फेंटना उसको, ठीक है। तो जो दही थी उसको उन्होंने फेंटा और उसको उसमें डाल दिया, तो अब क्या बन गई, वो करी बन गई, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या डाला, उसमें कोकोनट ऑयल भी डाला, कुछ ऑयल्स उन्होंने कुछ स्पून्स उन्होंने कोकोनट ऑयल के डाले, और लास्ट में उन्होंने क्या उसमें ऐड किया, करी लीव्स उन्होंने उसमें ऐड की। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। तो लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है व्हाट अ सरप्राइज, मतलब एक अचानक से, मतलब जो सरप्राइज होता है, बहुत ब्यूटीफुल सा सरप्राइज होता है ना अचानक से, उसको यहाँ पे बोला लो एंड बिहोल्ड। सो द सरप्राइज इज रेडी, द न्यू डिश वाज रेडी। देखो जो वेस्ट था उससे उन्होंने क्या बना दी, एक नई डिश बना दी, ठीक है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, और उन्होंने ये जो डिश थी वो किसको सर्व की, जो शाम को जो डिनर वाली पार्टी थी ना, दावत, उसमें उन्होंने गेस्ट को ये सर्व की। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, सब लोग जानना चाहते थे कि ये डिश है तो, लेकिन इसका नाम है क्या। द कुक थॉट, और कुक ने थोड़ा सा सोचा, एंड देन अ नेम केम टू हिज माइंड, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा सोचा और फिर सोचा कि चलो एक नाम आ ही गया उनके दिमाग में। ही नेम्ड इज एवियल, ओवियल, ठीक है, ओवियल बोलो या एवियल, तो एवियल या नाम उन्होंने उस डिश का दिया, ठीक है। सो एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इट इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, ठीक है। तो अब एवियल क्या हो गई, ऑल ओवर द केरला जो स्टेट है वहाँ पे ये डिश क्या हो गई बच्चा, फेमस हो गई है। और ट्रेडिशनल डिश मतलब होता है जो पारंपरिक आपका भोजन होता है, उसमें ये क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, कौन सी डिश, एवियल की। इट्स अ काइंड ऑफ करी, ओके। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और ये कहाँ से निकल के आई ये ट्रेडिशनल डिश, एक बास्केट ऑफ वेस्ट से। सो वेस्ट कैन बी वंडरफुल, ओके। So and you know that here are the new words, and I have shared the solution of the question answer of this chapter you already. If you have any kind of problem, then you can contact me. Thank you.